चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में आज भी हो सकता है हंगामा। गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा है विपक्ष। आज अंबेडकर नगर दौरे पर सीएम योगी 707 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। डीआरसी से जुड़े 3 विधेयक सदन में किए जाएंगे पेश। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना। लगातार 14वें दिन परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी। बातचीत के साथ तो छात्र तैयार, सरकार के सिग्नल का इंतजार। 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम की चेतावनी। किसानों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश और वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। आज पीएम मोदी से मिलेंगे एकनाथ शिंदे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी एकनाथ और शिंदे की मुलाकात। संसद में आज एमएसएमई संशोधन बिल पर होगा विचार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लोकसभा में रखेंगे विचार का प्रस्ताव। चर्चा के बाद विधेयक पारित कराने का भी रखेंगे प्रस्ताव। आज अंबेडकर नगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 707 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन। आज सीएम योगी कार्यक्रम में होंगी शामिल। हथकरघा पावरलूम योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेंगे चेक। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। आज से 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। डीआरसी से जुड़े 3 विधेयक सदन में किए जाएंगे पेश। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध बिजली, पेयजल व साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 14वां दिन। सूत्रों के मुताबिक आज सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हो सकती है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। करीब 3 मिनट की बातचीत में कहा, कांग्रेस मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ी है। अमेरिका में मेटा पर बड़ी कार्रवाई। बच्चों की मानसिक सेहत से जुड़े मामले में मेटा पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में भारी बारिश का असर। कई इलाकों में जल जमाव, सड़कें डूबी, लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित। तरुण तेजपाल को रेप केस में 10 साल की सजा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। 2013 में गोवा के होटल में महिला ने रेप का आरोप लगाया था। तेलगा के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने आवास, बिजली और रसोई कनेक्शन जैसी योजनाएं चलाई। जनता हमारे लिए वोट बैंक नहीं, हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला। बोली, झारखंड में स्टूडेंट्स मुश्किलें झेल रहे हैं लेकिन राहुल गांधी मिलने नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने तमाशा खड़ा किया। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश भर में सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा। आपदा प्रबंधन सचिव से सीएम ने ली हालात की जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पीएम आवास योजना की समीक्षा। 30 सितंबर तक सभी लंबित आवास पूरे करने के निर्देश। अब तक 6,464 आवासों का निर्माण पूरा। सीएम धामी की सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार को पक्का घर। सचिव आवास से निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ काम पूरा करने के दिए निर्देश। झांसी में अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत। कार डिवाइडर से टकराई हादसे में मौके पर ही गई जान। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जल सुनवाई में सुनी लोगों की समस्याएं। युवा किसान कुलदीप शाह की बागवानी सफलता को बताया प्रेरणादायक। बोले आधुनिक खेती से किसानों की आय बढ़ रही है। देहरादून में पीएमआरजीएसवाई की समीक्षा। ग्रामीण विकास मंत्री भारत तोआज सिंह चौधरी ने सड़क निर्माण कार्यों में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने के दिए निर्देश। जांच रिपोर्ट में नियम की अनदेखी और मनमानी चयन का जिक्र। 174 आवेदकों के इंटरव्यू पर सवाल। दोबारा समीक्षा की संस्तुति के बाद कार्रवाई का इंतजार। आगरा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। बोले भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव आयोग का 95 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी निभा रहा है। रांची में छात्रों की सरकार से मांग। बोले सीधी बातचीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो। मीडिया के सामने वार्ता कराई जो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यूपी में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून रहेगा सक्रिय। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर। कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर लगा जाम। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। असम में भीषण बाढ़। बारिश का कहर। हादसों में 6 और लोगों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़कर 95 हुई। असम में बाढ़ से हालात गंभीर। 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। गुरुग्राम में भारी बारिश का असर। जलभराव के बीच कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का असर। अलकनंदा और राममंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे दूर रहने और मौसम विभाग की सलाह मानने की अपील की। अम्बेडकर नगर में सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां तेज। कमिश्नर और आईजी ने डीएमआईएसपी के साथ गोविंद साहब धाम पहुंचकर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। देहरादून में एसआईआर अभियान की समीक्षा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। मेरठ में कावड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा। कावड़ मार्ग पर 24 जोन पॉइंट्स बनाए गए। सकोती से मोहिद्दीनपुर तक लगातार हवाई निगरानी की जा रही है। अमरोहा में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। डीआईजी मुरादाबाद और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को निगरानी, यातायात प्रबंधन और अफवाहों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। लखनऊ में मुख्य सचिव एसपी गोयल की समीक्षा बैठक। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को डिजिटल लाइब्रेरी की लंबित आपूर्ति और भुगतान समय से पूरा करने के दिए निर्देश। राजस्व मामलों पर मुख्य सचिव सख्त। 5 साल से पुराने 93,000 से ज्यादा वादों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने और हर घर तिरंगा में जनभागीदारी बढ़ाने को कहा। झांसी में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 4 निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले। राकेश शर्मा, राघवेंद्र मिश्र और अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली। एसएसपी ने तत्काल कार्यभार संभालकर क्षेत्रों में प्रभावी व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। रायबरेली में एसडीएम का वायरल वीडियो चर्चा में। लालगंज तहसील में पुलिस तैनाती का निरीक्षण करते नजर आए एसडीएम। प्रशासनिक सक्रियता या सुर्खियों में आने की कोशिश को लेकर उठे सवाल। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट हुआ। आतंकी संगठनों और खालिस्तानी तत्वों के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। लाल किला समेत प्रमुख इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा में 12,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। लाल किला के आसपास 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जाएगी। लखनऊ के अलीगंज में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए ने 51 अवैध व्यावसायिक निर्माण चिन्हित किए। अवैध कॉम्प्लेक्स अग्निकांड के बाद एलडीए एक्शन बोर्ड में स्टे ऑर्डर नहीं होने के मामले में जल्द चलेगा। बुलडोजर टीम ने निरीक्षण पूरा किया। लखनऊ के अलीगंज में अवैध हॉस्टल पर एलडीए का एक्शन। बिना नक्शा पास कराए चल रहे हॉस्टल की प्रवर्तन टीम ने खाली कराकर सील किया। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
जौनपुर में पुश्तैनी रास्ते पर कब्जे का विवाद, ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम से मिले, अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने की मांग की। रायबरेली में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई, आबकारी विभाग की टीम ने 40 लीटर शराब बरामद की, एक आरोपी को मौके से किया गया गिरफ्तार। मिलेरिया थाना क्षेत्र के राही गांव में कार्रवाई हुई, करीब 200 किलो वाहन लहन नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी को जेल भेजा गया। झांसी में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का बड़ा अभियान, 377 लीटर कच्ची शराब बरामद, 6 मुकदमे दर्ज और 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कई गांव में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी, शराब दुकानों का भी औचक निरीक्षण, ओवररेटिंग और अवैध बिक्री की जांच कर विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए। आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय कारचोर गिरोह का भंडारपुर लोहा मंडी पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 करोड़ से ज्यादा कीमत के 11 वाहन बरामद किए। बुलंदशहर में मुकेश हत्याकांड के 2 शूटर गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में कपिल और मनीष घायल कब्जे से पिस्टल, तमंचा, 5 खोखे और जिंदा कारतूस बरामद। कानपुर में चक्री लूटकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, फरार आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बलिया की सड़क से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, नई दिल्ली में ली अंतिम सांस। 2012, 2017 और 2022 में लगातार 3 बार विधायक चुने गए थे। बसपा विधानमंडल दल के नेता भी रहे। हमीरपुर में रोडवेज बस और टैंकर की भीषण टक्कर, हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, रुस्तम नगर सैदपुर गांव में चाकू और हथौड़े से वार कर महिला को गंभीर हालत में किया, आरोपी पति पुलिस हिरासत में, जांच जारी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर सनसनीखेज मामला, ट्रॉली बैग में सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप, शव के कई अंग गायब, पुलिस ने जांच टीम गठित कर जांच शुरू की। आगरा के मलपुरा में गत्ते के गोदाम में भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला, आग पर काबू पा लिया, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम राहत कार्य में जुटी रही। आगरा में चोरों के हौसले बुलंद, आरती हाजी नसीम की दुकान में रोशनदान तोड़कर चोरी का आरोप, पुलिस ने ज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में एसडीआरएफ की सेवा, शंकराचार्य चौक पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर, करीब 30 कांवड़ियों को मिला उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। बरेली में आला हजरत के 108वें उर्स ए रजवी की तैयारियां तेज, 6 से 8 अगस्त तक चलने वाले उर्स में लाखों ज्वारीन के पहुंचने की उम्मीद। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में अपने दिल की बात कही, एक्ट्रेस ने शो के दौरान मां बनने की इच्छा जाहिर की। इमरान हाशमी की आवारापन 2 सेंसर बोर्ड से पास, 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में नॉनसेंस में बदलाव किए गए, जल्द होगी रिलीज। राजपाल यादव की बड़ी मुश्किलें, शाहजहांपुर स्थित पैतृक आवास पर बैंक ने लगाया नीलामी नोटिस, 16 करोड़ 61 लाख रुपए से ज्यादा के कर्ज वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू। सनी देओल की बंटवारा 1947 का पर राजकुमार संतोषी का बयान, बोले फिल्म गदर जैसी नहीं, सुपरमैन आयरन मैन से भी बेहतर कहानी पेश करेंगी।
साउथ अभिनेता अजय कुमार की रेसिंग दुनिया पर अब डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही। मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर फैंस को दी जानकारी। सलमान खान को चंडीगढ़ कोर्ट का समन बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी मामले में धोखाधड़ी के आरोप 1.5 करोड़ की चपत और बंद शोरूम को लेकर सुनवाई। क्रिसिल ने यस बैंक की लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ाई। बैंक की मजबूत होती वित्तीय स्थिति और बाजार में बढ़ते भरोसे को रेटिंग अपग्रेड से मिला संकेत। आठवें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स के 20 पदों पर संविदा भर्ती निकाली। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पिछले 5 महीनों में दाल और तेल समेत रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई। दूध, चीनी और राशन की 99% वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम आदमी पर असर। सोना चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल। सोना 2,735 बढ़कर 1,48,000 प्रति ग्राम पहुंचा। 6 दिन में 5,501 की तेजी। चांदी भी 2.25 लाख के पार। मोबाइल यूजर्स को लग सकता है झटका। जियो, एयरटेल और वीआई रिचार्ज प्लान 12 से 15% तक महंगे कर सकती है। जल्द बढ़ सकते हैं दाम। टीम इंडिया की फिटनेस पर बीसीसीआई सख्त। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अब नहीं चलेगी ढिलाई। सभी खिलाड़ियों के विरुद्ध के लिए एक जैसे नियम लागू। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 250 अंक चढ़कर 77,850 पर पहुंचा। निफ्टी 24,650 के करीब। बैंकिंग और एनर्जी शेयरों में खरीदारी से बाजार को मिला सहारा। रिलायंस ब्रांड्स भारत मिलाएगा क्रेबा का दुष्यंत का एसकेआईएम स्कीम्स। दिल्ली और मुंबई में खुलेंगे पहले स्टोर। भारतीय बाजार में होगी बड़ी एंट्री। ब्राजील में साओ पाउलो के केमिकल प्लांट्स में भीषण आग के बाद कई धमाके। घर छोड़कर भागे लोग। 150 लोगों को बचाए। दक्षिणी कैलिफोर्निया में ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के बाहर हथियारों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। प्रतिबंधित गोला बारूद और डकैती मामले में भी जांच जारी। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार पर असर। बेरोजगारी बढ़ने और लेबर मार्केट कमजोर होने की चिंता के बीच नई चुनौती सामने आई। शेख हसीना का भाषण रोकने से भारत का इनकार। बांग्लादेश की मांग पर कहा, हमारा इससे लेना देना नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर ईरान के साथ बातचीत में प्रगति हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर समझौते की उम्मीद से तेल बाजार को राहत। ब्रेंट क्रूड $80 से नीचे। डाउ जोन्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, रास्ता फिर से खोलने के लिए इस हफ्ते समझौते हो सकता है। बांग्लादेश में क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर हमला। पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। शेख हसीना के कार्यक्रम में शामिल होने से नाराज थे कट्टरपंथी। शेख हसीना का बड़ा बयान। कहा, दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। 2 साल बाद वर्चुअल भाषण में बोली ये बात। बांग्लादेश सरकार ने बयान पर जताई नाराजगी। ईरान से समझौते पर ट्रंप का बयान। बोले, मैं समझौता करना चाहूंगा क्योंकि लोगों की जान नहीं लेना चाहता। इजरायल के दक्षिण लेबनान पर राफेल बमबारी हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा। हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। ईरान के अमेरिकी को धमकी। बोला, अगर हमले नए हुए तो खाड़ी देशों का निशाना बनाएंगे। क्षेत्र में तनाव बढ़ा।
ईरान की गल्फ देशों को धमकी, कहा अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे इलाके के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, बड़ा क्षेत्रीय तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक, यात्री जेट से टकराने से बाल बाल बचा ट्रंप का हेलीकॉप्टर, रात दोनों के बीच दूरी मील 1 से भी कम रह गई है। पीओके में हिंसा को लेकर विरोध, ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पीओके के हालात को लेकर जताई नाराजगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसियां बेचकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन पर 100 से ज्यादा लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी में काम करते थे और वहीं से ग्राहकों का डाटा और इसी के साथ साथ ठगी का तरीका सीखा। आरोपी फर्जी आई कार्ड बनाकर खुद को बीमा एजेंट बताते हुए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। पुलिस ने कार, 5 मोबाइल और करीब 2.5 करोड़ रुपए की फर्जी पॉलिसियां बरामद की है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां इस पूरे गिरोह को अब पकड़ा गया। फर्जी आई कार्ड बनाया जाता था, कई राज्यों तक इनके ठगी का नेटवर्क फैला हुआ था, जिसके बाद फर्जी बीमा पॉलिसी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। 100 से ज्यादा लोगों से 10 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इंश्योरेंस कंपनी के पूर्व कर्मचारियों ने जाल रचा था, जिसके बाद अब बड़ी कामयाबी हुई है, जहां गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसियां बेचकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि जिन पर 100 से ज्यादा लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। और चलिए अब सीधे लिए चलते